देश में आम उपभोक्ताओं को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ा इजाफा किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे माल ढुलाई और दैनिक बजट पर असर पड़ना तय है। डीजल की कीमतों में 91 प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। इस फैसले से दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 91.58 रुपए प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत बढ़कर 98.64 रुपए प्रति लीटर हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट के लिए नॉर्वे पहुंचे, जहां पर उन्हें नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ग्रैंड क्रॉस रॉयल नॉर्वेजियन अवार्ड ऑफ मेरिट का सर्वोच्च दर्जा है। ये सम्मान नॉर्वे के हितों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये सम्मान भारत की जनता को समर्पित है और भारत नॉर्वे की मजबूत दोस्ती को समर्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा जारी है। यात्रा के अंतिम चरण में इटली के बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 से 20 मई तक इटली में रहेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री के आमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान वो इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी और राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी ने अपनी स्वीडन यात्रा को लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दोनों देश के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों और मानव विकास की मजबूत नींव पर टिके हैं। इस दौरान रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। केरलम में वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ले लिया है। मतगणना के 14 दिन बाद हुए शपथ ग्रहण में कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्हें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सतीशन के अलावा यूडीएफ के 20 सदस्यों ने मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चित्रथला ने भी मंत्री पद की शपथ लेकर नई सरकार में अपनी भूमिका संभाली। उनके अलावा केरल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सनी जोसेफ और कांग्रेस विधायक के मुरलीधरन ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख चेहरों में अनूप जैकब, सीपी जॉन, एपी अनिल कुमार जैसे नाम शामिल रहे। केरलम की नई सरकार में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा यूडीएफ में शामिल कई दल के विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। यूडीएफ गठबंधन की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आईयूएमएल के 5 विधायकों पीके कुन्हालीकुट्टी, एन शमसुद्दीन, केएम शाजी, पीके बशीर और वीई अब्दुल गफूर ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पहली बार निर्वाचित हुए आईयूएमएल विधायक वीई अब्दुल गफूर ने कहा कि पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। इसके अलावा केरल कांग्रेस ने मॉन्स जोसेफ और क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी से शिबू बेबी जॉन ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हुए। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत कई पूर्व मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में पहुंचे। केरला में यूडीएफ सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने भी भाग लिया। वीडी सतीशन के शपथ ग्रहण के दौरान पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया गया। मंच पर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शामिल केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। हालांकि विदेश में होने के कारण सांसद शशि थरूर कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने पोस्ट कर उन्हें बधाई दी। शपथ ग्रहण में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे।
5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद केरलम में सरकार गठन के दौरान लोकतंत्र का खुशगवार माहौल देखने को मिला। समारोह में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पिनारई विजयन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर और सीपीआई नेता बिनोय विश्वम मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने केरलम के नए मुख्यमंत्री को हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि केंद्र सरकार नई सरकार को हर संभव सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हत्या और दुष्कर्म मामले में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूर्व सुपरिटेंडेंट संदीप घोष के खिलाफ ईडी को कानूनी कार्रवाई और अभियोजन की अनुमति दे दी है। पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में एक बेहद अहम और बड़ा प्रशासनिक घटनाक्रम सामने आया है। राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ईडी को संदीप घोष के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त कार्रवाई करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस बड़े फैसले की घोषणा खुद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के जरिए की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने का फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में ओबीसी आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, एमओयू को मंजूरी, लखनऊ और आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि और लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए ओबीसी आयोग का गठन अहम माना जा रहा है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की जो सिफारिशें आएंगी उसके आधार पर आगे के फैसले लिए जाएंगे। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस मामले में पुलिस ने अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में अब तक 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिनमें से 6 आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इस मामले में रोजाना एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हो रही है। सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से केमिस्ट्री कोचिंग डायरेक्टर शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। शिवराज रघुनाथ का नाम नीट का पेपर हासिल कर उसे फैलाने में सामने आ रहा है। हालांकि इस मामले में बिम्बाल परिवार सबसे ज्यादा चर्चा में है। नीट पेपर लीक मामले की जांच अब मेडिकल कॉलेजेस तक पहुंचने लगी है। राजस्थान के बिवाल परिवार के शैक्षणिक यात्रा पर सवाल उठने लगे हैं। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मांगीलाल और दिनेश बिवाल के परिवार से जुड़े एमबीबीएस छात्रों पर अब जांच एजेंसियों की नजर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर छात्रा पलक बिवाल ने पिछले कुछ दिनों से कॉलेज आना बंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 14 मई के बाद प्रगति बिवाल भी कॉलेज नहीं लौटी। उधर सीबीआई हिरासत में लिया गया विकास बिवाल भी सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज से लगातार गायब रहता था। कॉलेज प्रशासन के मुताबिक जनवरी से उसकी अटेंडेंस ना के बराबर थी और 11 मई से वो बिना सूचना कॉलेज नहीं पहुंचा है। नीट पेपर लीक के बीच दमोह में 3 फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अस्पतालों में 1 साल से नौकरी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के दमोह में फर्जी एमबीबीएस की डिग्री लगाकर नौकरी करने वाले 3 डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया गया। भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित संजीवनी अस्पतालों में ये लोग नौकरी कर रहे थे। स्थानीय पुलिस ने इसमें से 2 को दमोह और 1 को जबलपुर से गिरफ्तार किया। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब दमोह के जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी ने शिकायतों के बाद पाया कि जिले में चल रहे संजीवनी अस्पतालों में फर्जी डॉक्टर काम कर रहे हैं। घटना के बाद पूरे इलाके के डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। इस बीच उसके पति समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ी 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा की शादी दिसंबर 2025 में भोपाल के वकील समर्थ सिंह से हुई थी, लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद 12 मई 2026 को उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।
त्विषा शर्मा का पति के साथ आखिरी पलों का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में त्विषा शर्मा घर की छत की ओर अकेले जाते दिख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले लखनऊ में धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। भीषण गर्मी के बावजूद 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। ओबीसी और एससी से जुड़े अभ्यर्थी न्याय की मांग को लेकर अनोखे अंदाज में सड़कों पर उतरे। शिक्षा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के आवास की ओर कूच करते समय उन्होंने अपने हाथों में मांगों के बैनर पोस्टर ले रखे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी जमीन पर लेट कर अपनी मजबूरी बताने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने राज्य सरकार पर आरक्षण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। इस मौके पर उन्होंने धमकी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर तोड़ने को लेकर बवाल जारी है। नाराज वकीलों ने 3 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक दिन पहले हुई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ वकीलों का विरोध जारी है। 3 दिन के बंद के ऐलान के तहत वकीलों ने डीएम ऑफिस में सभी कार्यालयों को बंद कराया। इस दौरान नाराज वकील कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय के बाहर निकालते नजर आए। इसके अलावा वकीलों ने स्वास्थ्य भवन चौराहे पर भी प्रदर्शन किया। इस दौरान वे पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। याद रहे कि एक दिन पहले वकीलों के चैम्बर तोड़ने के दौरान जमकर हंगामा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि अमेरिका आज ही ईरान पर एक और बड़ा विनाशकारी सैन्य हमला करने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर इस प्लान को टालना पड़ा। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच फिलहाल जंग का खतरा कुछ कदम पीछे जाता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर होने वाले प्रस्तावित सैन्य हमलों की योजना को फिलहाल रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के शीर्ष नेताओं की अपील के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनसे आग्रह किया कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है, इसलिए सैन्य कार्रवाई टाल दी जाए। अमेरिका की कैलिफोर्निया में हुई फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई है। सैन डिएगो स्थित एक मस्जिद के बाहर हुई गोलीबारी के बाद हड़कंप मच गया। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित इस्लामिक सेंटर में 2 किशोर बंदूकधारियों की गोलीबारी से सनसनी मच गई। सैन डिएगो स्थित एक मस्जिद के बाहर हुई फायरिंग में 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल था। पुलिस के मुताबिक बाद में दोनों संदिग्धों को भी मृत पाया गया। सैन डिएगो पुलिस प्रमुख के अनुसार मैक्सिको सीमा के पास स्थित इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मस्जिद के पास एक स्कूल भी है, लेकिन फायरिंग में पढ़ने वाले सभी बच्चे सुरक्षित हैं। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के पास खंडगांव इलाके में उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि हादसे के समय ट्रेन में कोई भी यात्री सवार नहीं था। उत्तराखंड के ऋषिकेश में योगनगरी रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। योगनगरी स्टेशन के कुछ ही दूरी पर स्थित खांड गांव के पास उज्जैन एक्सप्रेस के 3 डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए, जिसमें से एक डिब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। राहत की बात यह है कि हादसे के समय ट्रेन पूरी तरह खाली थी और केवल शटिंग का काम चल रहा था, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद से रेलवे प्रशासन और अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर से महज 1.5 घंटे के भीतर एक के बाद एक 3 ट्रेनों पर हमले को लेकर जानकारी आ रही है। पत्थरबाजी की इस घटना में यात्रियों में हड़कंप मच गया। मुजफ्फरपुर में रेलवे सुरक्षा को लेकर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां महज 1.5 घंटे के भीतर एक के बाद एक 3 प्रमुख ट्रेनों पर पथराव हुआ। इस उपद्रव में वंदे भारत एक्सप्रेस के 3 कोचों के शीशे आंशिक रूप से टूट गए हैं। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर मझौलिया के पास पत्थरबाजी हुई और इसी रूट पर चलने वाली पटना जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस और लिच्छवी एक्सप्रेस पर भी अलग अलग स्थानों पर पथराव किया गया। हालांकि रेल प्रशासन ने बच्चों की तरफ से पत्थर फेंकने की आशंका जताई है। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन में आग लगने से हड़कंप मच गया। राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया है।
बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। ट्रेन में आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन में बैठे यात्री अपनी जान बचाने के लिए तेजी से नीचे उतरकर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते आग ने बोगी को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। घटना के बाद यात्रियों ने रेलवे प्रबंधन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गाजियाबाद के थाना शालीमार गार्डन के एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया। तीसरे और चौथे फ्लोर पर आग लगने से फ्लैट में हड़कंप मच गया। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन स्थित एक सोसाइटी में भीषण आग लग गई। आग तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी, लेकिन कुछ ही देर में चौथी मंजिल होते हुए ये पूरे फ्लैट में लग गई। आग के बाद दोनों फ्लैट में धुआं भर गया, जिससे कई लोग फंस गए, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल रहे। हालांकि सभी को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। आग इतनी भयानक थी कि 20-20 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। मध्य प्रदेश के सतना में एक राइस मिल में भीषण आग लग गई। हादसे में एक ऑपरेटर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया। सतना कोतवाली थाना क्षेत्र के एक राइस ब्रांड ऑयल एंड राइस मिल में बड़ा हादसा हो गया। मिल में अचानक लगी भीषण आग की चपेट में आने से वहां काम करने वाले एक ऑपरेटर की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि एक अन्य कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के 3 घंटे बाद भी आग पर कंट्रोल नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक राइस मिल होने के कारण परिसर में भारी मात्रा में धान की भूसी जमा थी, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला के एक गोदाम में आग लगने से दहशत का माहौल बन गया। कर्नली बाग इलाके में स्थित बीके ट्रेडर्स के गोदाम के बाहर भारी भीड़ देखने को मिली। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के कानली बाग इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। बीके ट्रेडर्स नाम के एक बड़े गोदाम में आग लगने से वहां भारी भीड़ लग गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, पुलिस, सेना के जवान और स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। आग इतनी तेजी से फैली कि उसने कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपने चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारण और नुकसान की पूरी जानकारी सामने नहीं आई है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि दूर से ही धुएं का गुब्बार देखा जा सकता था। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में मिट्टी गिरा रहे डंपर चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण डंपर चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अंबेडकर नगर के अमरौली में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में डंपर चालक आलोक वर्मा की मौत हो गई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में यह घटना उस समय हुई जब डंपर से मिट्टी गिराने का काम हो रहा था। इस दौरान डंपर 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में जा फंसी। शॉर्ट सर्किट से लगी आग के कारण डंपर ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना में बिजली विभाग और ईंट भट्टे वाले की लापरवाही सामने आई है। दरअसल 2 दिन पहले ही डंपर में फंसकर इसी स्थान पर 11,000 वोल्ट का तार टूट गया था, लेकिन प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया। मुंबई के धारावी स्थित अशोक मिल परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया है। हादसे के दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है। मुंबई के धारावी इलाके में स्थित अशोक मिल कंपाउंड में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गईं। घंटों की मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि इस दौरान काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं आई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसकी जांच में जुट गया है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में लोगों को राहत देने वाला स्वास्थ्य विभाग खुद बीमार हो गया है, जिससे मरीज और उनके परिजन कई तरह की परेशानियों का सामना करने को मजबूर हैं। सरकार जहां सड़क हादसों में घायल लोगों को गोल्डन आवर के भीतर उपचार कराने का दावा कर रही है, वहीं आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में 108 एम्बुलेंस खुद वेंटिलेटर पर है। एम्बुलेंस सेवाओं की बदहाली के चलते गंभीर मरीजों और दुर्घटना में घायल लोगों को समय पर वाहन नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में संचालित 108 एम्बुलेंस सेवाओं में बड़ी संख्या में वाहन खराब पड़े हैं। मजबूरी में मरीजों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है।
हरिद्वार में एक युवक ने हर की पैड़ी को बम से उड़ाने की धमकी दी है। पुलिस ने कॉल को ट्रेस कर आरोपी सोहन रावत को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा के दौरान सनसनीखेज मामला सामने आया है। नशे में धुत युवक ने 112 नंबर पर कॉल करके अगले 4 दिनों में हर की पैड़ी और अन्य स्थानों को बम से उड़ाने की धमकी दे दी है। धमाके की सूचना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कॉल और लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस ने कॉलर को दबोचा तो युवक पौड़ी जिले के यमकेश्वर का रहने वाला सोहन सिंह रावत निकला। हरिद्वार नगर कोतवाली में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक रेप पीड़िता ने गंभीर आरोप लगाया है। 9 महीने बाद जेल से बाहर आए आरोपियों पर पीड़िता को धमकाने का आरोप लगा है। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में एक रेप पीड़िता ने गांव के कुछ लोगों पर घर में घुसकर धमकाने, मारपीट करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। शिकायती पत्र में बताया गया कि 15 मई रात एक गाड़ी में सवार होकर लोग उसके घर पास पहुंचे और उसके साथ गाली गलौज की। बताया जा रहा है कि वर्ष 2024 में ही पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। पंजाब के अमृतसर पुलिस ने अवैध हथियार और नशा तस्करी का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने नशा तस्करी और अवैध हथियारों के एक बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2.1 किलो हेरोइन और 7 आधुनिक पिस्तौल बरामद किया है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे तस्करों के संपर्क में था। वो वर्चुअल नंबरों के जरिए उनसे बातचीत करता था और पंजाब में आगे सप्लाई करने के लिए नशे और हथियारों की खेप प्राप्त कर रहा था। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विदेशी तस्करों से जुड़ा नेटवर्क कितने समय से सक्रिय था।